नेक्स्ट है टाइप नंबर 6 जहाँ पर हम देखेंगे लेस देन वाले। ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो ड्रा एन ऑगिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें इसका ऑगिव ड्रॉ करना है। तो देखो इसमें क्या है, मार्क ऑप्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है पिछले वाले से, डिफरेंस है टाइप नंबर 5 से। इसके पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग ये है। यहाँ पर देखो लेस देन 10 लिखा है। इसके पहले वाले में क्या होता था, इस टाइप के हमारे पास दिए होते थे 10 से 20 इस टाइप का दिया होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेस देन 10 लिखा है। जैसे लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी क्लास इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है ये समझना है। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 8, 25, 38, 50 और 67। मतलब यहाँ पर देखो इसके पहले होता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब f होता था, फ्रीक्वेंसी होती थी। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में ये याद रखना है कि ये CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे, देखो मार्क ऑप्टेंट दिया हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। इनकी सबकी CF दिया हुआ है। ठीक है, CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 8, 25, 38, 50 और 67। इसके पहले मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और CF का कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो यहाँ x और y में देखो 10 और 8, 10 और 8, 20 और 25, इसके सारे कोऑर्डिनेट हमने बना दिए पांचों के। ठीक है, अब देखो क्या किया, इसको हमने प्लॉट कर दिया। प्लॉट कैसे करना है, यहाँ से पूरा देखो, यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर के हमारे देखो मार्क ऑप्टेंट है वो नीचे आ गया हमारे पास, और CF यानी फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, CF हमारे पास मैक्सिमम 67 जा रहा है, हमने 70 तक का ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे ड्रॉ करना है इसको, देखो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पर हमारे पास मार्क ऑप्टेंट हो गया। यहाँ पर देखो जितने हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट मिले, इसको हम 10 और 8 हम यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे। 20 से 25, 20 है हमारे पास, ये x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला क्या है y एक्सिस है। तो x एक्सिस में हम x की वैल्यू देखेंगे 10 और y एक्सिस में 8 देखेंगे। तो 10x y ये पूरा स्टेप से 20, 25, 20 और 25 लगभग कहाँ आ जाएगा, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में आ जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका पूरा ऑगिव तैयार कर लेंगे। ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑगिव कहलाएगा। सेम हमारे पास क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। उसमें क्या होगा कि लेस देन यहाँ पर नहीं लिखा है, लेस देन क्या है इसी के बीच में लिख दिया है, यहाँ पर बस नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब मार्क्स ऑप्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप में क्या करना है आपको, सेम इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट करो, उसमें बताओ, देखो कि क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। टाइप नंबर 7 इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर गिवन बिलो। यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पे रॉ डेटा दिया हुआ है, इसका हमें पहले टेबल बनाना है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद क्लास इंटरवल, यूजिंग द क्लास इंटरवल 21 से 30, 31 से 40, इन्हीं क्लास इंटरवल का यूज करके हमें इसका ग्राफ बनाना है। कौन कौन सा, यूज द टेबल ऑब्टेन टू ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड ऑगिव, हिस्टोग्राम भी बनाना है और ऑगिव भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में क्या है, क्लास इंटरवल रहेगा, क्लास इंटरवल 21 से 30। यहाँ पर हम देखेंगे 21 से 30 कितने नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल है 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो भी मिलते जाएगा उसको आपको क्या करते जाना है, मार्क करते जाना है। जैसे ये वाला ये 21 से, तो इस टाइप से क्या है, सभी नंबर्स में जो भी 21 से 30 के बीच में आएंगे उनको हमें क्या करना है, काउंट करना है मार्क करके। तो 4 आया, 4 का हमने टेली मार्क्स बना लिया, मतलब 4 लाइंस खींच लिया। ठीक है, इसके बाद 31 से 40 में हमारे पास 9 एलिमेंट बने। ठीक है, इस फॉर्म में ये 5 लिखा जाता है, मतलब 1 2 3 4 और एक 5 ऐसा क्रॉस किया जाता है, इसके हिसाब से इसको बनाते हैं। फिर ये 5 + 4 मतलब टोटल 9 हो गया। ये टेली मार्क्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी। चलिए 41 से 50 में हमारे पास 9 है, अगेन वही हो गया। फिर 51 से 60 हमारे पास 7 है। फिर हमारे पास 61 से 70 में जो डेटा है वो 8 नंबर्स आएंगे, और 71 से 80 में जो है वो 3 नंबर्स आएंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, CF, क्योंकि हमें ऑगिव बनाना है तो हमें CF की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर 4 का 4 ही आएगा, 4 + 9 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29, 29 + 8
तो 37 37 प्लस 3 40। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का हिस्टोग्राम होगा। कैसे, ये फ्रीक्वेंसी है, हमने फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 9 है। तो हमने क्या किया, 0 से 1 2 3 ऐसा 10 तक बना लिया। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसका यहाँ पर क्लास इंटरवल में थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका 21 से 30 है। क्या है क्लास इंटरवल आप देखेंगे तो 21 से 30 है। अब यहाँ पर 0 से 20 तक, 21 तक कोई डेटा नहीं है, 21 से 30 बचता है, फिर 31 से 40 है। इसमें हम एडजस्टमेंट का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसने इंटरवल ये वाला दिया हुआ है कि 21 से 30 का ही इंटरवल का यूज करना है। तो यहाँ पर 21 से 30 में हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी थी, 4 तक का इसका ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल। इसके बाद एक जगह 21 से 30 बस था, 30 और 31 के बीच गैप खाली रहेगा। ठीक है, इसके बाद 31 से 40 बनाएंगे, फिर एक का गैप खाली रहेगा, मतलब बीच में स्पेस छोड़ते जाना है। सभी में आप देखेंगे स्पेस छूटा हुआ है। तो जैसे 31 से 40 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 41 से 50 की फ्रीक्वेंसी 9 है, फिर 51 से 60 की फ्रीक्वेंसी 7। तो यहाँ पर 7 में हमने मार्क करके इसको ड्रॉ कर दिया। 61 से 70 में 8 है, तो 61 से 70 में 8 ड्रॉ कर दिया। 71 से 80 में 3 है, तो 3 ड्रॉ किया। इस टाइप से हमने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड है ऑगिव ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होगा, CF और अपर लिमिट दोनों का यूज होना है। CF है ये वाला, ठीक है। तो इसमें 0 से लेकर के 45 हमारे पास CF मैक्सिमम कितना है, 40 तक है। तो हमने 45 तक का इंटरवल ले लिया है। 0 से 5 5 10 10 से 15 15 20 25 30 35 40 50 45। यहाँ पे हमने इसके CF ले लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, अपर लिमिट क्या है, 0 से 20 20 से 30 40 50 60 70 80। अपर लिमिट यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम अपर लिमिट हमारे पास 80 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 80 ले लिया हमने। अब 80 लेने के बाद हमारे पास जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, इसका हमने क्या किया, यहाँ पर मार्क करते जाएंगे। 30 और 4 में देखिए सबसे पहले 30 और 4 है, क्योंकि 0 और 20 तो यहीं पर आएगा। 30 और 4 आएगा, तो 30 और 4 पे हमने मार्क कर दिया, तो 34 है। 40 और 13 है, तो 40 और 13 को मार्क कर दिया। 50 और 22 है, तो यहाँ पर 50 और 22, 50 यहाँ से लिया, 22 यहाँ से लिया। ये ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको एक्यूरेट आएगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये बोर्ड है। ठीक है, इसके बाद देखो 60 से 29 ले लिया हमने, ये वाला आ गया हमारे पास। 70 से 37 ले लिया और 80 से 40। तो इस टाइप का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को इस टाइप से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको टाइप 7 में डाल दिया है।